अस्सलाम वालेकुम। मोटापा एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जिसको डाइट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। उनमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्र पाई जाती है कि वो किस तरह के नज़र आते हैं या नज़र आती हैं। उनका जिस्म मोटा नज़र ना आता हो, वो मोटापे का शिकार ना हो जाए, ठीक है। और उसको अगर उनको कोई कह देता है उनके घर में से, उनके दोस्तों में से, सहेलियों में से कि आप मोटी नज़र आ रही हो या मोटे नज़र आ रहे हो, तो वो अपने वेट के हवाले से कॉन्शियस हो जाते हैं और ख़ुद ब खुद डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। इवन कि हमारे पास कई सारे ऐसी पेशेंट्स आती हैं, मरीज़ आते हैं, नौजवान आते हैं जो कि ख़ुद साख्ता डाइटिंग करते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते या रात का खाना स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझाना निहायत ज़रूरी है कि ये बात जहन में रखें कि देखें, मोटापा एक बीमारी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोटापा एक बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी की अलामत हो सकता है, ठीक है। मोटापा कई वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर मैं इसको किसी बीमारी की अलामत कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम अगर बीमारी का इलाज करेंगे तो उसकी अलामत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, यानी मोटापा कवर हो सकता है। तो मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि चर्बी पिघलाने वाली अद्वियात मौजूद हैं, अच्छा भूख को दबाने वाली अद्वियात मौजूद हैं। आप चाहे चर्बी को पिघला रहे हैं गैर फितरती तरीके से, उसकी बीमारी को, उसकी पैथोलॉजी को समझे बगैर, तो आप उस मरीज़ का नुकसान करेंगे, ठीक है। और अगर आप उसकी भूख को सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी एक गैर फितरती और गैर एक कुदरती तरीका है जिसकी वजह से उसकी जो मतलब जिस्म है या उसकी जहन है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। उसकी जो ब्रेन ग्रोथ है, अगर बच्चा है या लड़की है तो उसके हार्मोन्स पे बुरा असर पड़ सकता है कि जो कि उसको आने वाले वक्त में तकलीफ़ की वजह बन सकता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको ये बता दूँ कि देखें, मोटापा कई सारी वजूहात की बिना पे हो सकता है, जिनमें जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। डाइट अच्छी से मुराद क्या है कि आपके जिस्म को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं, आपके जिस्म को वो चाहिए, ठीक है, जो कि आपके एंजाइम्स को काम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, तवानाई को हासिल करने में जो खुराक आप खाते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी खुराक सही नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, जैसे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, इस किस्म की जो चीज़ें हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक फूड ना होने के बराबर है, सारी केमिकल फूड्स होती हैं, तो वो आपके लीवर पे एक और आपके स्टमक पे एक इस किस्म की कैफियत डेवलप करते हैं जिससे कि आपका वज़न बढ़ता है। आपके जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूँकि आपके जिस्म में मौजूद नहीं होते तो आपका जिस्म फैलने लग जाता है। इसके अलावा जो खून की कमी का शिकार ख़वातीन हैं, देखें वो औरत आपको लगती है कि बहुत हट्टी कट्टी है, मोटी है, ठीक है, मर्दों में भी नज़र आता है लेकिन ज़्यादा ख़वातीन में नज़र आता है। लेकिन वहाँ पे उनको होता क्या है कि वो खून की कमी का शिकार हैं। वो कहते हैं कि मैं दिखती मोटी हूँ लेकिन मेरे अंदर जान नहीं है। तो जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं, उनका मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि ये इनको तो शदीद खून की कमी है जिसकी वजह से उनके जिस्म में फैलाव है, ठीक है। तो तीसरी जो बात है हमें नज़र आती है कि जेनेटिकली हो सकता है, कुछ लोगों के जीन्स में ये होता है कि लंबे कद हैं, कुछ लोगों की जीन्स में ये होता है कि उनके वालिदैन दोनों हट्टे कट्टे हैं, मोटे हैं, ठीक है, तो या उनका जो है BMI अपर लिमिट में आ रहा होता है, तो वो भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो उनको जेनेटिक वाले को उनको किसी किस्म के इलाज की ऐसा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो उनको किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं काज करता। इसके बाद हम देखते हैं सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि उसका सोशल बिहेवियर किस किस्म का है, उनके माली हालात किस किस्म के हैं। यानी देखें ना कि अगर आप बंद घरों में रह रहे हैं जहाँ पे कि आपको चलने फिरने का मौका कम से कम मिलता है, ठीक है, आपको खुली हवा नहीं मिलती, आप एक स्ट्रेस वाले माहौल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे मोटापा आम सी बात है। इसके अलावा आप अगर बेख्वाबी का शिकार हैं, आपको नींद नहीं आती, तो उसके साथ भी आपका मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो आप लेते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे बड़ी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन हैं, स्टीरॉयड्स हैं, अगर वो ले रहे हैं तो उसके साथ आपका वज़न बढ़ सकता है, ठीक है। इसके साथ आप ये देखते हैं कि ख़वातीन में जो हमें बहुत टैकल करता है और एक चैलेंजिंग कैफियत होती है कि वहाँ पे PCOS के केसेस हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, हार्मोन डिस्टर्ब हैं खातून के। अगर उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो उसको अगर आप बैलेंस करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे तो उनका मोटापा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म है, थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर उसको आप मैनेज करेंगे तो भी मोटापा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली और सोशल इन्फ्लुएंस होता है कि फैमिली में इस किस्म का एक माहौल पाया जाता है कि जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा होता है। तो इन फैक्टर्स को कहने का मतलब यह है कि अगर इन फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे, इन पे काम करेंगे, तो उस शख्स का या उस चाहे वो मर्द है या औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसका वज़न कंट्रोल होगा, BMI नॉर्मल रेंज में रहेगा,
اور وہ کئی ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ یہاں پہ پریگننسی بھی مطلب ایک چیز ہوتا ہے، مطلب کیفیت ہے جس میں کہ ویٹ گین ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو پیتھولوجیکل نہ سمجھا جائے۔ اس میں اگر آپ اس کو ویٹ کم کرنے کی یا وزن گھٹانے کی ادویات دیں گے، بھوک دبانے والی اس قسم کی دیں گے، تو وہ مریضہ کا نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ مریضہ نہیں اس کے بچے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہنے کا مطلب یہ ہے، سمری گو ہے میسج یہ ہے کہ آپ ٹیک ہوم میسج یہ میں یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ وزن بڑھا کیوں ہے، موٹاپا کیوں ہے، اس کی وجوہات کو سمجھیں، اس کی پیتھالوجی کو سمجھیں، اس کو ٹریٹ کریں۔ میں یہاں پہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کی اگر ڈائٹ اچھی نہیں ہے، آپ کی اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ بند کمروں میں تنگ گھروں میں رہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ آپ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہیں، آپ کی نیند کم ہے، آپ کو نیند پراپر نہیں آتی، آپ زیادہ سوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وزن بڑھتا ہے۔ آپ کی فوڈ میں جنک فوڈ زیادہ شامل ہے، ٹھیک ہے، آپ بند گھروں میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ماحول اس قسم کا جہاں پہ کہ خوراک یا آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں یا بیماریوں کا شکار ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف بیماریاں ہیں جن کا میں نے آپ کو بتا دیا، PCOS ہو گیا، تھائرائڈ کا پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے، فیٹی لیور ہو گیا، اس کے ساتھ بھی ویٹ گین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کے حوالے سے بہترین قسم کی ادویات موجود ہیں، اور وزن گھٹانے کے لیے ہمیشہ ایک مستند ماہر جو غذائیات ہیں یعنی کہ نیوٹریشنسٹ ہے، ڈائٹیشن ہے، اس سے مشورہ کر کے اپنی ڈائٹ کو کریں۔ از خود ڈائٹنگ ہمیشہ فائدہ نہیں دیتی بلکہ اکثر نقصان دیتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔